बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं राना वहीद और आप देख रहे हैं खबर पॉइंट। दोस्तों, बहुत देर बाद जो है आज दोबारा जो सियासी वीलॉग बनाने जा रहा हूं, वो सियासी वीलॉग ये है कि जो मौजूदा हुकूमत है उसके मुतल्लिक ही ये वीलॉग बना रहा हूं। और इसमें आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो जहांगीर खान तरीन इस वक्त नाराज़ नज़र आते हैं तहरीक इंसाफ की क़यादत से, उसके पीछे अहम हरकत हैं क्या क्या मसला है आखिर। वो दोस्त जो कि मिसालें देते थे लोग जहांगीर खान तरीन की, मैंने तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया है वहाँ पे ट्विटर पे और दीगर साइट्स के ऊपर उनकी मिसालें दी जाती थी कि वो इमरान खान के सच्चे और पक्के दोस्त हैं। आजकल इतनी दूरी क्यों है? कल जहांगीर खान तरीन ने एक बड़ी अहम बात की जिसमें उन्होंने कहा कि मैं 1.5 साल से प्राइम मिनिस्टर से ना मिला हूँ, ना मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस गया हूँ। और इसमें बहुत सारे वजूहात हैं। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ कि ये मामला चला कहाँ कैसे। सबसे पहले अगर बात की जाए तो तहरीक इंसाफ के अंदर दो बड़े जो ग्रुप शुरू से ही रहे हैं, और उसमें एक ग्रुप जो था अपने आप को नजरियाती कहता था और दूसरा ग्रुप उसमें उनको एटीएम या उनमें सरमायादार कह लो या बिजनेसमैन का कह सकते हैं आप, ऐसे लोग मौजूद थे। उसमें जो सरमायादार लोग थे उनमें जहांगीर खान तरीन का नाम लिया जाता था, जो दूसरा एटीएम का नाम लिया जाता था वो अब्दुल अलीम खान थे उसके अंदर। और इसी तरह बात की जाए तो दूसरी तरफ जो था वो असद उमर एक ग्रुप को लीड करते थे। और तीसरा जो ग्रुप पंजाब के अंदर बना वो था शाह महमूद कुरैशी और चौधरी मोहम्मद सरवर का। अब होता ये था कि इन तीनों ग्रुप्स के अंदर जो लोग थे, तहरीक इंसाफ के जो नजरियाती वर्कर थे, वो डिवाइड होकर इन ग्रुप्स को सपोर्ट करते थे। लेकिन उस वक्त ये मामला इतना तूल नहीं पकड़ता था। 2018 का जब इलेक्शन आया तो उस वक्त भी जो टिकटों के मामला थे वो भी बड़े पेचीदा नजर आए कि मुख्तलिफ ग्रुप ने अपने हमायत याफ्ता लोगों को टिकटें दी थी। ये मामला चलता रहा और 2018 का इलेक्शन हो गया, जिसमें उस वक्त चूंकि जहांगीर खान तरीन एक और बड़ी कुर्बानी दे चुके थे कि वो नाहल हो चुके थे ताहयात। उसी उसी तरह का केस जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का केस है, और वही केस जो नाहली का है वो जहांगीर खान तरीन के खिलाफ आया था। तो फिर ये था कि वो कप्तान के खिलाड़ी ऐसे थे कि वो जब नाहल हुए वो इलेक्शन तो लड़ नहीं सकते थे। तो फिर इमरान खान की कुर्बत की वजह से, दोस्ती की वजह से वो बड़े मोतबर समझे जाते थे तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर। जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने वाली थी तो उस वक्त भी जहांगीर खान तरीन ने बड़ा काम किया। उनके जहाज़ की बड़ी बाज़गश्त जो है वो सुनने को मिलती रही। वो जहाज़ में जो एमपीए थे, चूँकि इनके पास अक्सरियत नहीं थी, तो इसमें फिर जहांगीर खान तरीन ने जो आज़ाद अरकान जीते थे उनके साथ मुसलसल राब्ते करके उन्हें तहरीक इंसाफ में शामिल करवाया, जिसमें वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार जो हैं वो भी वहाँ से ही ट्रेस हुए थे। वो उनकी भी पहली जो बातचीत हुई थी वो भी जहांगीर खान तरीन के ज़रिए ही की गई थी। तो इस तरह पंजाब हुकूमत बन गई, इसी तरह वफाक की हुकूमत बन गई। तो जहांगीर खान तरीन फिर ऐसे जाने जाते थे तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर कि उनके बगैर जो हुकूमत है वो चलना नामुमकिन है। फिर ऐसे हुआ कि तहरीक इंसाफ के जो असद उमर हैं और जहांगीर खान तरीन हैं, इनके दरमियान काफ़ी डिफरेंसेस आ गए थे। तो उस वक्त ये कहा जाता है कि जो असद उमर वजीर खजाना बने जब, तो उनको हटाने में जहांगीर खान तरीन का किरदार बताया जाता था। ये टसल चलती रही। फिर एक वक्त ऐसा आया कि जो पार्टियों के अंदर जो ताकतवर लोग हैं वो भी मजबूत होते हैं, जब दूसरा ग्रुप मजबूत होता है तो फिर दूसरे को डैमेज करता है। तो इसी तरह फिर जहांगीर खान तरीन चूँकि वज़ीर आज़म के दोस्त की हैसियत से उनको बहुत से वज़रा जो थे वो अपनी रिपोर्ट भी किया करते थे। वो टास्क फोर्स के चेयरमैन भी बनते रहे। उनकी डायरेक्शन के ऊपर ज़राअत और दीगर पॉलिसीज़ के ऊपर जो है वो गाइडलाइन वो वज़रा उनसे लेते थे। तो फिर ऐसे हुआ कि अचानक जहांगीर खान तरीन और जो आज़म खान है प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं प्राइम मिनिस्टर के, उनके दरमियान बहुत सा एक अंडरस्टैंडिंग जो थी, जो जिस लेवल पे थी वो ना रही। चूँकि केपीके के अंदर भी जहांगीर खान तरीन बहुत अफेक्ट करते हैं, वहाँ पे भी जो तहरीक इंसाफ के वर्कर थे या अरकान असम्बली थे उनकी ऐसे ही इज्जत करते थे जैसे इमरान खान की इज्जत होती है।
तो वहाँ पे भी एक बहुत मजबूत ग्रुप जो केपी की हुकूमत जब 5 साल पहले बनी 2013 के अंदर, तो उस वक्त उस हुकूमत को जो लीड करते थे वो जहांगीर खान तरीन ही थे, जिनकी गाइडलाइन के ऊपर बहुत से काम किए और उसकी वजह से पॉपुलैरिटी भी मिली तहरीक इंसाफ को केपी हुकूमत की वजह से। तो फिर ऐसे हुआ कि जो आजम खान थे वो केपी के से ही बिलोंग करते हैं। पहले वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं वहाँ पे परवेज खटक के साथ रहे और उसके बाद फिर जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी वो प्राइम मिनिस्टर के साथ रहे। अब ये कहा जाता है कि जो आजम खान हैं वो इतने मजबूत हैं कि केपी हुकूमत को फुल फ्लैज उनके जो ऑर्डर्स हैं उनसे ऑर्डर लेकर आगे काम को चलाया जाता है। इसी तरह मैं आपको बताऊं कि जो आजम खान के बाद जब जहांगीर खान तरीन के साथ इनका फटा हुआ, आजम खान के साथ इनकी ना बनी, तो फिर इमरान खान से दूर हो गए। दूर ऐसे हुए कि उन्हें टास्क फोर्स से उनको इस्तीफा भी ले लिया गया जो उनको ज़राअत के मुतल्लक बनाई गई थी। फिर इसी तरह इन दोनों के दरमियान ये मामला आगे बढ़ता रहा और दोनों के दरमियान चीज़ें आगे की तरफ बढ़ती रहीं। अब जो है जो इस वक्त सूरत हाल मैं आपको बता दूं, ये तो मैंने आपको बैकग्राउंड बताया कि जहांगीर खान तरीन कितने ताकतवर थे और उसकी बड़ी वजह यह है कि दोनों के दरमियान एक जो है वो इतना बड़ा जो मसला पैदा हुआ और उसकी वजह भी यही सामने आई कि अब जो जहांगीर खान तरीन है, जिसको तरीन कहते हैं, वो पंजाब के अंदर एक नया महाज खोलकर बैठ चुके हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है उनके पास तकरीबन 70 के करीब अरकान कौमी व सूबाई असम्बली मौजूद हैं और इतनी ही अक्सरियत इमरान खान को जो कौमी असम्बली जो वहाँ पे चाहिए लोग और उतने ही लोग उन्हें पंजाब के अंदर हुकूमत बरकरार रखने के लिए चाहिए। अब यह है कि दोनों के दरमियान जो मफाहमत का सिलसिला है वो को हतमी नहीं हो रहा और उसकी बड़ी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं वो भी निचली सतह पर तजब्जुब का शिकार हैं कि वो किसको सपोर्ट करें और वही तरीन है जिसके ऊपर टॉप ट्रेंड बनते थे कि इमरान खान का दोस्त, एक दोस्ती हो तो ऐसी हो, लोग मसाले देते थे। लेकिन आजकल हालात काफ़ी कशीदा नज़र आते हैं और उसमें मैं आपको बता दूं कि जो जहांगीर खान तरीन के साथ इस वक्त लोग मौजूद हैं उनमें अक्सरियत उन लोगों की है जो इलेक्टेबल हैं, जो अपने हलकों के अंदर उनके लिए कोई मैटर नहीं करता कि पार्टी टिकट कौन सा होगा और वो सिर्फ अपने नाम के साथ ही टिकट, उनके साथ जब नाम में टिकट नथी होता है तो फिर वो अपना और ताकतवर हो जाते हैं। लेकिन वो इतनी ताकत रखते हैं कि वो अपना हलका जीत कर आते हैं और उसमें मशीरान भी हैं, उसमें कौमी असम्बली के MNAs भी हैं, उनमें MPAs भी हैं, उसमें वज़रा भी हैं जो कि इस वक्त उनके साथ खड़े हैं। तो अब ये मामला इसलिए मफाहमत और दूसरी बात जहांगीर खान तरीन के खिलाफ जो FIRs हैं वो बड़ी अजीब हैं, उनमें शुगर का कहीं जिक्र नहीं है। इसलिए ये तासुर पैदा हो रहा है कि जहांगीर खान तरीन को सियासी जो है वो निशाना बनाया जा रहा है, सियासत की भीड़ चढ़ते नज़र आ रहे हैं और इसी तरह अब वो अपना महाज जो है उसको आगे की तरफ लेके जा रहे हैं। जहांगीर खान तरीन अभी तक पंजाब के तमाम रीजन जो हैं, जिसमें साउथ पंजाब है, जिसमें सेंट्रल पंजाब है, नॉर्थ पंजाब है और जनूबी पंजाब है, वहाँ पे उन्होंने मोबिलाइजेशन जो है अपनी पूरी कर ली है। वो अपने लोगों को, अपने मनपसंद जो वज़रा हैं, अरकान असम्बली हैं, उनसे वो मुसलसल राब्ते में हैं और 21 अप्रैल को एक बड़ा अहम इजलास जो है उनकी रहायशगाह पे होने जा रहा है जिसमें बहुत से वज़रा को मदऊ किया गया है और जो 50 तादाद जो उनके साथ पेशी पे जाती हैं। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये फैक्ट क्या है। पहली पेशी के अंदर जहांगीर खान तरीन के साथ 10 लोग मौजूद थे, दूसरी पेशी में ये लोग 27 हुए, तीसरी जो पेशी थी उसमें 40 वहाँ पे मौजूद थे। 10 लोग ऐसे थे, हमारे ज़राए बताते हैं, जिन्होंने माजरत कर ली थी कि वो नहीं, अपनी निजी मसरूफियात की वजह से नहीं आ सकते। अब इस 21 अप्रैल को जो इजलास होने जा रहा है वो बड़ा अहम इजलास है जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो अरकान असम्बली उनको हमायत कर रहे हैं, उनके हक में हैं, वो कहते हैं कि हम मुस्ताफ़ी होने तक के लिए तैयार हैं अगर उनकी बात नहीं मानी जाती। इस दौरान एक और डेवलपमेंट हुई, वो डेवलपमेंट ये थी कि जहांगीर खान तरीन के जो हमायत याफ्ता ग्रुप है, हम ख्याल ग्रुप है, उनकी इमरान खान को एक खत भी लिखा गया जिसमें तमाम लोगों के साइन मौजूद थे। उन्होंने जो जहांगीर खान तरीन के मुतल्लिक़ गुफ्तगू करने के लिए वज़ीर आज़म से वक्त मांगा था और इस हवाले से अभी तक कोई मुस्बत जवाब नहीं आया। ये ज़रूर है कि वफाकी कबीना के अंदर कुछ वज़रा ऐसे हैं जो मफाहमत के लिए काफ़ी मुतहरक नज़र आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि जहांगीर खान तरीन दोबारा उस पिच पे आए, खान के साथ खड़ा हो, लेकिन दूसरी जानिब जो पीपल्स पार्टी वाला फैक्टर है वो भी बड़ा अहम है। बहुत सारे
सारे लोगों को ये कम पता है कि जनूबी पंजाब के अंदर जो पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, बड़े लोग हैं, जैसे यूसुफ रजा गिलानी है, अहमद महमूद है, और इसी तरह और भी जितने भी पीपल्स पार्टी के सरकर्दा लोग हैं जनूबी पंजाब के अंदर, उनके साथ डायरेक्ट अजीजदारी है जहांगीर खान तरीन की। और इसीलिए जरदारी साहब जो हैं वो भी इस दाग में बैठे हुए हैं कि जहांगीर खान तरीन के मामला और कशीदा हों, तो जहांगीर खान तरीन अगर जरदारी के साथ जाते हैं तो फिर ना पंजाब में हुकूमत बचेगी तहरीक इंसाफ की, ना सेंटर में हुकूमत तहरीक इंसाफ की बचेगी, और इसमें नुकसान ही नुकसान है। यही वजह है कि जो संजीदा वफाकी वज़रा हैं वो समझते हैं इस सारी गेम को, वो इमरान खान और जहांगीर खान तरीन को इकट्ठा करने के लिए मुतहर्रक नज़र आ रहे हैं। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो उनके साथ राब्ते में हैं। अब जो और करना जा रहे हैं वो एक तो अरकान असम्बली की तादाद में इजाफा होगा 21 अप्रैल को, दूसरा वहाँ पे बड़े ऐलानात मुतवक्के हैं जिसमें इस्तीफ़ों का भी एक ऑप्शन है, जिसमें जो वर्कर अवामी राब्ता मुहिम है उसको शुरू करने का भी एक ऑप्शन है, उसके साथ एक बड़ा पावर शो करने के लिए भी बातचीत चल रही है। तो दोस्तों ये अब तक की सूरत हाल थी कि जहांगीर खान तरीन कहाँ खड़े हैं। इस वक्त तक इमरान खान और जहांगीर खान तरीन की राहें जुदा हैं, और मैं आपको एक बड़ी अहम बात बताने वाला हूं कि जो जहांगीर खान तरीन का चार्टर ऑफ डिमांड है जिसके ऊपर वो कहता है कि मैं बैठूंगा, उन्होंने 3 अहम लोगों के नाम जो हैं उन वफाकी वज़रा को भिजवाए हैं, जिसमें एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान है, दूसरा जो अहम नाम है उसमें वो वज़ीर आला पंजाब हैं, और तीसरा जो एहतसाब के मशीन है वज़ीर आज़म के शहजाद अकबर, उनका भी नाम है कि इन्होंने उनके खिलाफ साजिश की है। उनका ये इल्ज़ाम है कि कुछ लोगों ने इमरान खान को मिसगाइड किया है और उनकी वजह से उनका नाम जो है वो इनके खिलाफ जो FIA में मुकदमात हैं वो बेबुनियाद हैं। ये उनका अपना मौक़िफ़ है, लेकिन ये है कि अभी तक जो है इसमें कोई ऐसी पेशरफ्त नहीं हो सकी। दोनों तरफ जो है वो डेडलॉक मौजूद है और जहांगीर खान तरीन अपनी मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, दूसरी जानब इमरान खान जो है वो अपनी वहाँ पे ज़िद पे अड़े हुए हैं। जो जिस तरह उनको गाइड किया गया वो समझते हैं कि शुगर का जो प्राइसेस है उसको आप करने में जहांगीर खान तरीन का किरदार है, लेकिन FIRs के अंदर शुगर का कहीं जिक्र तक नहीं है। तो ये एक बड़ा अहम और साफ मामला है तहरीक इंसाफ के लिए, चूँकि तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत से ग्रुप थे। अब इस वक्त जो सूरत हाल है तमाम ग्रुप खामोश नज़र आते हैं, जैसे चौधरी मोहम्मद सरवर हैं वो भी खामोश नज़र आते हैं, अलीम खान है वो भी खामोश नज़र आते हैं, और दीगर जो असद उमर ग्रुप है या शफकत महमूद है उसमें शेरी मदारी है वो भी खामोश नज़र आते हैं। लेकिन अब जो इम्तहान है इस वक्त जो सूरत हाल है वो यही है कि तहरीक इंसाफ अगर इनको उनकी बात या उन अरकान असम्बली जो हम ख्याल ग्रुप में तरीन के उनकी बात नहीं सुनी जाती तो फिर बड़ा पेशखैमा जो है वो बन सकता है ये मामला, और ये मामला यहाँ पे रुकेगा नहीं, इसको आगे लेके जाएंगे। क्योंकि पंजाब के अंदर जितनी ताकत के साथ बुज़दार सरकार को दिया गया था इक़्तिदार, उस तरह उन्होंने अपना पब्लिक ओपिनियन नहीं बना सके, और तरीन आज भी बुज़दार सरकार से ज़्यादा पॉपुलर है पंजाब के अंदर। और पंजाब की हुकूमत बनाने और गिराने और सेंटर की हुकूमत बनाने और गिराने के लिए तरीन बड़ा अहम फैक्टर है, और इसीलिए जरदारी जो है वो कोशिश में है कि तरीन उनके साथ बैठ जाए, और वहाँ पे फिर पीपल्स पार्टी जो है वो सेंटर में भी हुकूमत बना पाएगी और पंजाब के अंदर भी वो मुश्किल में रखेगी इन चीज़ों को। और दूसरी जानब नून लीग की भी यही ख्वाहिश है कि जहांगीर खान तरीन जो है अब उनके साथ मिले, उनके साथ मिल के काम करें। और तहरीक इंसाफ के लिए बेहतर यही है क्योंकि जो सियासी पंडित हैं, जो गुफ्तगू हम सुनते हैं, जो खबरें हम देखते हैं, उसके मुताबिक कि जहांगीर खान तरीन को इस वक्त अगर अकोमोडेट ना किया गया, ना उनके साथ मुफाहमत हुई, तो फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है और मुश्किल में चली जाएगी।